बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातों। पलना वालों निरीखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी प्यारे सुंदर साथ जी, अब हमारे बीच में सुषमा जी हैं, वो अपना एक भाव रखेंगी। सुषमा। आवाज तो नहीं आ रही पास में, सही है ना? हाँ जी शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 22 से अपना भाव रखूंगी। आँखा खोले तू आपे अपनी, निरख धनी श्री धाम। आँखा खोले तू आपे अपनी, निरख धनी श्री धाम। लेखु सिवास याद कर, लेखु सिवास याद कर, बांधे गोली प्रेम का, निरख धनी श्री धाम। आँखा खोल तू आपे अपनी, निरख धनी श्री धाम। प्रेम प्याला भर भर पीऊं, त्रिलोकी छाख छिपाऊं। प्रेम प्याला भर भर पीऊं, त्रिलोकी छाख छिपाऊं। चौधे भवन में करूं जाला, चौधे भवन में करूं जाला। कोड़े ब्रह्मांड पीऊ पास जाऊं, निरख धनी श्री धाम। आँखा खोल तू आपे अपनी, निरख धनी श्री धाम। खोले आँखा तू हो सावचेत, पहचान पियो चितले आए। खोले आँखा तू हो सावचेत, पहचान पियो चितले आए। ले गुण तू हो सन्मुख, ले गुण तू हो सन्मुख। देख पर
दाऊड़ाए निरख धनी श्री धाम। आँखां खोल तू आपे अपनी निरख धनी श्री धाम। धिक धिक पड़ो मेरी पांचों इंद्री, धिक धिक पड़ो मेरी देह। धिक धिक पड़ो मेरी पांचों इंद्री, धिक धिक पड़ो मेरी देह। श्री श्याम सुंदर वर छोड़ के, श्री श्याम सुंदर वर छोड़ के, संसार सुखियो स्नेह। निरख धनी श्री धाम। आँखां खोल तू आके अपनी निरख धनी श्री धाम। धिक धिक पड़ो मेरी सब अंगो, जो ने आए धनी के काम। धिक धिक पड़ो मेरे सब अंगो, जो ने आए धनी के काम। बिन पहचाने डारे उल्टे, बिना पहचाने डारे उल्टे, ना पाए धनी श्री धाम। निरख धनी श्री धाम। आँखां खोल तू आपे अपनी निरख धनी श्री धाम। तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े, मैं तो बहुत करी दुष्टाई। तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े, मैं तो बहुत करी दुष्टाई। मैं तो कर्म किए अति नीचे, मैं तो कर्म किए अति नीचे, पर तुम राखी मुल्सगाई। निरख धनी श्री धाम। आँखां खोल तू आपे अपनी निरख धनी श्री धाम। लेखु सिवास याद कर, लेखु सिवास याद कर, बांधे गोली प्रेम का। निरख धनी श्री धाम। आँखां खोल तू आपे अपनी निरख धनी श्री धाम। निरख धनी श्री धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुषमा, प्रणाम जी। अति सुंदर भावपूर्वक भावपूर्ण पूरी तरह से डूब करके धनी के प्रेम में भाव रखा। सबको भी प्रेम में डुबो दिया, सबको बहुत अच्छा लगा होगा। धिक धिक पड़ो मेरी पांचों इंद्री, धिक धिक पड़ो मेरी देह, श्याम सुंदर वर छोड़ के संसार सो कियो सनी। अति सुंदर, बहुत ही प्यारा। अब हम वाणी मंथन श्रृंगारगंज से, हमारे बीच में मीनू जी हैं, वो रखेंगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय।
प्रकरण 24 चल रहा है, हकीकत और मार्फत का प्रकरण, और चौपाई है हमारा 39, 39 चौपाई। जो हक को देखे ना उड़े, सो दूजा कहिए क्यों कर। ये बातें अरस वाहिदत की, पाइए हक इल्मे खबर। धामधनी का दीदार होने पर भी जिनका अस्तित्व बना रहता है, ये हमने कल वैसे चुपाई कर ली थी, कोई नहीं रिपीट हो रही है। उन आत्माओं को धनी से अलग स्वरूप रखने वाला कैसे कहा जा सकता है। परम धाम की एक दिली की ये गुज बातें हैं जिनका बोध मात्र ब्रह्मवाणी से ही होता है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य के समान होती हैं और सागर की लहरें सागर स्वरूपा होती हैं, उसी प्रकार हम आत्माएं भी श्री राज्य की अंग रूपा हैं और हमको धाम धनी से अलग नहीं माना जा सकता। ये कल हो गई थी चुपाई। आगे लेते हैं 40 चुपाई। हक के इलम दिया अपना, सो आया इश्क बखत। सो इश्क ना देवे बढ़ने, ऐसे किए हृदय सखत। इस जागनी ब्रह्मांड में प्रेम की परीक्षा की घड़ी में धामधनी ने अपनी तारतम वाणी का ज्ञान दिया है। ज्ञान द्वारा हृदय इस प्रकार कठोर हो गया है कि हृदय में प्रेम की वृद्धि ही नहीं हो पा रही है। ज्ञान से क्या होता है? पहचान होती है जिससे प्रेम किया जाता है, और बिना पहचान के प्रेम तो संभव है ही नहीं। इसीलिए जो इल्म है उसको इश्क का प्राण कहा गया है, यानी ज्ञान को प्रेम का प्राण कहा जाता है। फिर किंतु कह दिया कि श्रद्धा, समर्पण, विश्वास एवं विरह की कमी से ये सब जब हमारे अंदर कम होते हैं तो क्या होता है? शुष्क ज्ञान हृदय को कठोर भी बना देता है, जिससे प्रीतम की प्राप्ति संभव नहीं हो पाती। यही कारण है कि जिस प्रकार इल्म को इश्क का प्राण माना गया है, उसी प्रकार इश्क को भी इल्म का प्राण माना गया है। अर्थात श्रद्धा, विश्वास और भाव विह्वलता से रहित शुष्क हृदय में वास्तविक ज्ञान का प्रकाश नहीं हो पाता। ऐसा हृदय मात्र शब्द ज्ञान को ग्रहण करने में ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति समझ लेता है और प्रेम की अमृत धारा और मार्फत के इलम से वंचित हो जाता है। इसी बात के संदर्भ में तारतम वाणी का क्या वचन है कि मैं जान्या प्रेमावसी, विरह के वचनों गाए, विरहा के वचनों गाए। सो अव्वल से अबलो विरहा गया लड़ाए लड़ाए। सो गाए गाए हुआ दिल सखत, मूल इश्क गया भुलाए। मन चित्त बुद्ध अहंकारे, गुज अरस कया बनाए। श्रृंगार की है ये चुपाई, प्रकरण 27 जो आगे अभी हम पढ़ेंगे, 50वीं और 52। आगे श्रृंगार की क्या आ रही है? जो जोरा होए इश्क का, तो निकसे ना मुखदम। सो गाय के इश्क गमाया, जोरा कराया इलम। बहुत गहरी बात है। यहां से किरण दीदी अब लेंगी इसको, एक एक चीज को क्लियर करो कि हक के इलम दिया अपना, सो आया इश्क बखत। सो इश्क न देवे बढ़ने, ऐसे किए हृदय सखत। कि क्यों हमारा हृदय सख्त होता है, किस बात की कमी होती है जिससे हमारा हृदय कठोर हो जाता है।
और कैसे धनी की प्राप्ति नहीं होती। लो दीदी बहुत आप। अच्छी तरह से समझा दिया हमें हम्म। कि हमारा ज्ञान के बिना तो हमें प्रेम नहीं आता, दोनों ओर होता है आपस में। जो ज्ञान है, प्रेम तभी आएगा यदि हमें ज्ञान होगा। यदि ज्ञान नहीं है तो प्रेम भी नहीं होगा। जैसे कि एक पक्षी है, उसका एक पर काट दिया जाए तो वो उड़ नहीं सकता। इसी तरह से ही बिना कोई सोचे कि इलम के हमें प्रेम आ जाएगा, वो इलम जो है वो प्रेम हमारा अधूरा रहेगा। और यदि दोनों हैं तो हमें जो प्रेम आएगा वो हमारे बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और यदि हमें प्रेम नहीं आ पा रहा तो इसका कारण क्या है कि हमारा हृदय ज्ञान से सिर्फ ज्ञान ही लेते रहो। कई सोचते हैं तारतमानी पढ़ते रहो तो प्रेम आ जाएगा हमें। लेकिन तारतमानी पढ़ने के साथ साथ हमारे अंदर हमारी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, हमारा पूरा ईमान होना चाहिए, और हमारे अंदर धनी का विरह भी होना चाहिए। यदि ना श्रद्धा है, ना समर्पण है, ना विश्वास है, ना विरह है, तो हमारा हृदय कठोर बन जाएगा। जैसा कि मैं सोचती हूँ कि अभी भी हमारा हृदय कठोर है, कहीं ना कहीं ये कमी है हमारे अंदर। इसलिए कह रहे कि इल्म को इश्क का प्राण कहा गया है, और इश्क को भी किसका, इल्म का प्राण कहा गया है। दोनों आपस में स्पर्श हो गए। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि आगे चुपाई दे दिया कि मैंने जो वाणी को जोरा क्या कहते, मैं जाने प्रेम आवसी विरहा के वचनों गाए। हाँ, विरहा के जैसे चर्चा बोलते हैं कि विरहा आना चाहिए, विरहा क्या है, विरहा की बातें करते रहे तो प्रेम आ जाएगा हमारे अंदर। इससे कभी भी प्रेम आने वाला नहीं है। शुरू से आज दिन तक मैंने विरहा को के शब्दों को गा गा करके बोला, लेकिन जो हमारे अंदर मूल इश्क था वो नहीं आया। और हमारा चाहे वो कह रहे हैं, सो गाए गाए हुए दिल सखत मूल इश्क गया बुलाए, मन चित बुद्ध अंकारे गुज अर्श क्या बनाए। मन चित बुद्ध अंकार मतलब अब ये जो अर्श की बातें हैं, गुज बातें हैं, वो मैंने मन चित बुद्धि अहंकार से यहाँ के ही सोच पाई। देखा जाए तो हमारे अंदर वो ज्ञान जो है अच्छी तरह से गया ही नहीं। अभी हमारी जुबान की ही शोभा बन के रह गया। सबका जो ज्ञान है वो अभी तक मैं जहां तक देखती हूँ बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन वास्तव में प्रेम नहीं होता हमारे अंदर। आगे है ना एक क्या कहते कि मैं बहुत कोशिश की कि एक प्रकरण ही है किरंतन के अंदर, मेरे कुछ याद नहीं आ रहा। मतलब बिना प्रेम के, जब प्रेम अंदर आ जाता है ना, हाँ, रस मगन भई सो क्या क्या गावे। गावे, बिचले मन चित चित्त बुद्ध मनवा, मनवा। शब्द सीधा मुख क्यों आवे। मतलब जब प्रेम आ जाता है, वो कहते तो बोला नहीं जाता, शब्द नहीं निकलते मुख से। अगर निकलते भी हैं तो ऐसे शब्द मुख से निकल जाते हैं जो कि अटपटे होते हैं। मतलब सीधे शब्द मुख से नहीं निकलेगा, घुमा करके बात निकलेगी। कह रहे हैं, यदि इश्क जोर पकड़ ले तो निकसे न मुख दम। हमारे मुख से एक शब्द भी नहीं निकल सकता। परसों गाय के इश्क माइया जोरा कराया इलम। मैंने गा गा करके अपने इश्क को, मैंने इलम की, जैसे ये मत सुषमा शायद हाथ खड़ा करिए वो सोचे कि मैंने वीरा में गाया, ऐसा नहीं है। ये उन जो बड़े अच्छे अच्छे प्रवचन देते हैं लेकिन वास्तव में उनके अंदर वो विरह नहीं आता। चर्चा भी कर देते हैं, रो करके चर्चा करते, फिर भी
उनके अंदर जो वास्तव में इश्क होना चाहिए वो नहीं आ पाता, उनके लिए ये बातें कही गई हैं। प्रवचन देने वालों के लिए, ज्यादा वाणी सुनाने वालों के लिए, एक उनके लिए हमारे, मैं तो अपने आप पे कहूंगी कि थप्पड़ है कि वास्तव में जिस रास्ते पर हमें चलना चाहिए, प्रेम के रास्ते पर, ऐसा नहीं कि वाणी नहीं गानी चाहिए। ऐसा भी कोई सुंदर सा, चाहे वो सुषमा हो चाहे कोई भी गा रहा है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब हमें गाना ही नहीं क्योंकि हमारे अंदर प्रेम नहीं आया। ऐसा नहीं है ना। हम तो कोई जानता ही नहीं, किसी के दिल के बारे में तो नहीं जानता ना। हमने कभी किसी के दिल में घुस के तो नहीं देखा ना कि वो वास्तव में कैसे गा रहा है। लेकिन ज्यादातर प्रवचन देने वालों के लिए, उनके लिए है जो दिल से ऊपर से गाते हैं, ऊपर से भी रोते हैं, लेकिन वास्तव में उनका दिल नहीं रोता। यदि दे प्रेम आ जाएगा तो शब्द मुख से नहीं निकले। ऐसा ही चुपाइयों में हम्म, है। हमारे अंदर श्रद्धा, प्रेम, समर्पण, विश्वास, विरह, ये अवश्य ही। अवश्य होना चाहिए। हाँ जी सुषमा। प्रणाम जी। लेकिन मत मेरे को ना थोड़ा सा ना, जैसे प्रेम के बारे में बताया ना, ऐसे श्रद्धा, विश्वास और विरह के बारे में पे थोड़ी सी व्याख्या करके समझाना। अच्छा, देखिए, हमारे धनी के प्रति पूरी श्रद्धा होनी चाहिए कि मैं प्रीतम की हूँ, मेरे प्रीतम मेरे हैं। मतलब मेरा उनके सिवा कोई भी नहीं है। वास्तव में इस संसार में देखा जाए तो कोई है भी नहीं, कोई किसी का नहीं है। सब सबके अंदर एक भरा हुआ स्वार्थ, सबके अंदर। जिससे हम बिन स्वार्थ के प्रेम करेंगे ना, जो प्रेम है वो लुटाना जानता है, लूटना नहीं जानता। वो लुटा देता है सब कुछ। हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, हमारा समर्पण इतना होना चाहिए कि धनी जैसा भी रख रहे हैं, वो ये ना, धनी के एक एक शब्द पर चलना, धनी की राह पर चलना, जैसा धनी चला रहे हैं अगर हम वैसा चलते हैं तो ये हमारा समर्पण है, यही हमारा प्रेम है। हमारा विश्वास धनी पर इतना होना चाहिए कि हम धनी के बिना कुछ भी ना देखें, हमें संसार भी दिखाई नहीं देना चाहिए। हमारा धनी के प्रति इतना ईमान होना चाहिए कि कैसा भी हमारे ऊपर संकट क्यों ना आ जाए, हमारा विश्वास अडिग होना चाहिए। जैसे हम अक्सर मैं सुनाती भी हूँ कि जैसे 9 हरफ है, उनमें एक हरफ बड़ा अच्छा युगल दास जी ने लिखा है कि जैसे एक चीटा होता है, बड़ा मकोड़ा जिसे कहते हैं, वो जब मांस को नोच लेता है ना, वो मांस नहीं छोड़ता, कट जाता है। तो धनी के प्रति ईमान भी हमारा इतना पक्का होना चाहिए, यही हमारा समर्पण है। विरहा भी हमारे अंदर चाहिए। हमारे हर पल एक ही दर्द होना चाहिए कि अब धनी आपका दीदार होना चाहिए, अब हम आपके बिना नहीं जी सकते, अब नहीं रह सकते, अब ये दुनिया हमें अच्छी नहीं लगती। हमारा प्रेम, विरहा जो है धनी के प्रति इतना होना चाहिए। हमारे श्वास 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 के अंदर बस राजी राजी राजी। रात को सोते हूँ जागते हूँ, याद करवट लेते सुते नींद में नाला मारत जे। यदि हम सो रहे हैं, करवट ले रहे हैं, तो हमारे दिल से एक धनी के प्रति आवाज आनी चाहिए, प्रीतम कब मिलोगे, कब मिलोगे। मेरी आज की रात भी निकल गई, मेरी आज की भी रात निकल गई, मेरे श्वास भी चले गए, मेरा ये साल भी निकल गया, मेरा ये, हम कल गुजरात वालों ने जैसे साल मनाया, तो मेरे मुख से एक शब्द निकला कि हमारा किल्ली वही है, कैलेंडर बदल रहा है। जैसे कि किल्ली लगाते हैं तो उस पर कैलेंडर लगा देते हैं ना, सिर्फ कैलेंडर बदलता जा रहा है, हमारा समय निकलता जा रहा है, हमारी रहनी में कोई भी परिवर्तन नहीं है। हमें दिन प्रतिदिन सोचना चाहिए कि हमारे अंदर क्या बदलाव आया, क्या बदलाव आया, कितना बदलाव आया, वो हमें आत्म मंथन करना चाहिए। प्रणाम जी सुनील। नाम जी। और जित आया हक इलम, अरस दिल कया सोए। हक ना आवे इश्क बिना, और हक बिना इश्क ना होए। जिस आत्मा के हृदय में ब्रह्मवाणी के ज्ञान का प्रकाश हो जाता है,
उस हृदय को ही धाम कहलाने की शोभा प्राप्त होती है। यदि हृदय में प्रेम ना हो तो धनी का स्वरूप दिल में विराजमान नहीं हो सकता, और श्री राज्य के बिना प्रेम कहीं और मिल भी नहीं सकता। ब्रह्मवाणी से प्रीतम अक्षरातीत की पहचान हो जाने से हृदय में क्या होता है, एकमात्र श्री राज्य का ही चिंतन होने लगता है। इसीलिए तो ऐसे हृदय को धाम खिलाने की शोभा प्राप्त है। श्री राज्य के स्वरूप की चितवनी किए बिना अन्य किसी साधन या स्तोत्र से प्रेम प्राप्त नहीं होता। युगल स्वरूप के अतिरिक्त अन्य कहीं पर भी स्वलीला अद्वैत का प्रेम नहीं है। अरस कहिए दिल तिन का, जित है हक सहूर। हर कोई नहीं कहे। इलम इश्क दो हक के, दो हक रोशनी नूर। उसी हृदय को धाम के लाने की शोभा प्राप्त है जिसमें क्या होता है, श्री राज्य का चिंतन होता है और चितवनी होती है। इश्क और इलम दोनों ही धनी के अंग हैं। इन दोनों से ही श्री राज्य के नूरी स्वरूप की पहचान होती है। ज्ञान से हम लोग क्या करते हैं, सुंदर सा चिंतन करते हैं, है ना, सोचते हैं ना, हाँ मेरी धनी ऐसे। और प्रेम से क्या करते हैं, चितवनी करते हैं। अब सहूर शब्द का तात्पर्य चिंतन या चितवनी से ही है। बिना चिंतन या चितवनी, ध्यान द्वारा आत्मदृष्टि से देखना, बिना चिंतन या चितवनी के प्रीतम की नूरमयी शोभा को नहीं जाना जा सकता। अब क्या कह रहे हैं धनी, इश्क इलम बारीकियां दिल जाने अरस मोमिन। जो जागी होए रूह हुक्मे, ताए लज्जत आवे अरस्तन। इश्क और इलम की अति सूक्ष्म बातों का ज्ञान मात्र परमधाम की आत्माओं के दिल को ही होता है। और जो आत्मा धाम धनी के आदेश से जागृत हो जाती है, उसे अपने मूल तन परात्म का स्वाद आता है। आत्मा के धाम हृदय में श्री राज्य की शोभा के विराजमान होने पर ही उसे जागृत माना जाता है। इस अवस्था में उसे अपनी परात्म का भी साक्षात्कार हो जाता है। अब वह अपने पंचभौतिक तन से परे अपने मूल तन यानी परात्म को देखती रहती है और उसी के भावों में डूबी रहकर अपने प्राण वल्लभ को रिझाती रहती है। तो ये हमारी रूह का ये एक कार्य है कि ऐसे करना है। ब्रह्म सृष्टि ऐसा करती है। जो जोरा करे इश्क, तन मोमिन देवे उड़ाए। दिल सख्ती बिना अरसजीम की, इत लज्जत लई न जाए। यदि आत्मा में प्रेम का बल अधिक आ जाए तो ये पंचभौतिक तन छूट जाएगा। इस प्रकार हृदय के कुछ कठोर यानी कि धैर्यशाली हुए बिना इस संसार में परमधाम के सुखों का रसास्वादन नहीं हो सकता। इस चुपई में यह संशय होता है कि यहाँ तो कहा गया है कि परमधाम का सुख लेने के लिए हृदय में कुछ कठोरता की आवश्यकता है, किंतु अन्य क्या कह दिया, अन्यत्र कहाँ कह दिया कि मोमिन दिल कोमल कया तो अरस पाया खिताब। इस प्रकार ये दोनों बातों में विरोधाभास क्यों है। अब इसका उत्तर दे रहे हैं कि सामान्यतः कोरे जीव का हृदय बहुत कठिन होता है, इसलिए वो प्रेम की राह पर नहीं चल सकता
और इसके विपरीत जिस जीव पर आत्मा विराजमान होती है उसका हृदय स्वाभाविक रूप से कोमल होता है, क्योंकि आत्मा परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा है। आत्मा के हृदय में परात्म के प्रेम की आभा पड़ने से जीव के हृदय का भी कोमल और प्रेममयी हो जाना वो स्वाभाविक हो जाता है। किंतु उसकी अत्यधिक कोमलता से विरहा प्रेम इतना अधिक बढ़ जाता है कि पंचभौतिक शरीर के प्रति उसका लगाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है और प्रीतम के निरंतर दर्शन तथा एक पल के लिए भी अलग नहीं रह सकती। एक पल के लिए भी अलग न होने की इच्छा शरीर त्याग के मार्ग पर चलने के लिए विवश कर देती है। ये एक रूह की स्थिति है। यही कारण है कि परम धाम के सुखों का रसास्वादन के लिए मध्यम स्तर की कोमलता चाहिए, ना ज्यादा अधिक ना कम, और प्रेम की आवश्यकता होती है। इस प्रकार श्रीमुखवाणी के कथनों में कहीं भी विरोधाभास नहीं है। ये बात क्लियर हुई सुंदर साथ को? ये खाली सुन रहे हैं सुंदर साथ जी? समझ आ गई ना? आगे इश्क नूर जमाल बिना और जरा न कछुए चाहे। इश्क लज्जत ना सुख दुख, इश्क लज्जत ना सुख दुख, देवे वाहिदत बीच डुबोए। प्रेम क्या करता है? अक्षरातीत के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु की नाम मात्र भी इच्छा नहीं करता, इच्छा ही नहीं होती उसकी। और इश्क का स्वाद लौकिक दुख सुख की परिधि से परे होता है। इश्क लज्जत ना दुख सुख, वह आत्मा को स्वलीला अद्वैत परमधाम की शोभा में डुबो देता है। देवे वायदत बीच डुबोए, ये धनी का इश्क करता है। तो प्रेम का उद्देश्य आत्मा को युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार में डुबोना होता है। इस अवस्था में उसे इतना आनंद मिलता है कि संसार के सुख या दुख उसके लिए नगण्य हो जाते हैं। मतलब उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि दुख हो रहा है चाहे सुख हो रहा है। तो इस अवस्था को प्राप्त होने वाले सुंदर साथ का हृदय ना तो संसारिक सुखों के प्रति आकर्षित होता है, ना ही कष्टों से दुखी होता है। हो गया ना क्लियर? ये ना तो सख्त दिल मोमिन के हक करे क्यों कर, अब बता दिया धनी ने क्यों करेंगे, पर अरस लज्जत बीच दुनी के लिवाए न सकती बिगड़। दोनों बात करते हैं धनी। अन्यथा धाम धनी ब्रह्मशिष्टि के हृदय को थोड़ी सी भी कठोरता क्यों पैदा करते, क्यों करते? किंतु वो क्या करें, ऐसा करना पड़ा। किंतु हृदय के कुछ कठोर हुए बिना इस संसार में परमधाम के सुखों का रसास्वादन नहीं लिया जा सकता। एक उदाहरण दे के बताओ इस बात को, परमधाम की लीला का, कि कैसे कठोर हृदय होता है और कैसे उस सुख का रसास्वादन लिया जाता है। यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे समझाओ कि क्या बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं धनी, कि ना तो सख्त दिल मोमिन के हक करे क्यों कर, पर अरस लज्जत बीच दुनी के लिवाए न सकती बिगर। हम ले ही नहीं सकते जब तक सख्त नहीं होगा। हाँ जी शीतल, एक मिनट मेरे सामने आ जाओ। आप कहाँ हो? ये रे सुंदर साथ जी, कैमरा ऑन कर लो। प्रणाम जी दी, प्रणाम जी सब प्रणाम सुंदर जी। साथ को प्रणाम जी।
जैसे एक माँ होती है, अपने बच्चे को बहुत ज्यादा निस्वार्थ प्यार करती है, लेकिन उसकी आदतों को सुधारने के लिए या उसको किसी गलत आदत से बचाने के लिए उसे कठोर होना पड़ता है। तो यहाँ पर शायद यही भाव आ रहा है कि कठोरता यहाँ पर यही हो सकती है कि ब्रह्म सृष्टियों को, रूहों को परम धाम की याद दिलाने के लिए, घर की याद दिलाने के लिए कहीं न कहीं कुछ कठोरता का कदम भी उठाना पड़ता है। नहीं, कि कौन चाहे वो उठाएगा कठो कठोरता? वो तो धनी ब्रह्म शिष्टियों के लिए कह रहे हैं ना, कि उनके हृदय को कठोरता क्यों धनी पैदा कर रहे हैं? क्यों क्यों हो रहा है? हम लज्जत कैसे लेंगे यदि दिल जब कोमल तक हुआ? हम अपनी रहनी में ना आएँगे, कसनी नहीं करेंगे, तो हमें कहीं भी मतलब इलम नहीं आगा होगा, कहीं हम मतलब चितवनी में नहीं बैठ पाएँगे। जब हम कसनी करेंगे इन चीज़ों को, जीव कसनी करेगा, तभी उसको वहाँ की लज़्ज़त मिलेगी। उस कठोरता की बात शायद की गई है। कुछ और बोलो सुंदर साथ जी, नहीं तो किरण दीदी तो बोलेंगी। मतलब इसका अंदर गहराई वाली बात क्या है? चौपाई तो समझ आ गई कि राज्य महाराज वो दिल को सख्त क्यों करते हैं, हक करे क्यों कर, है ना तो सख्त दिल मोमिन के हक करें क्यों कर। पर वो कह रहे हैं कि पर अरस लज्जत बीच दुनी की लिवाए ना सकती बिगड़। ले ही नहीं सकते जब तक दिल सख्त नहीं होगा, अरस की लज्जत ही नहीं ले सकते। अभी लेकिन जब वो हम सख्त लेकिन वो सख्त है क्या? वो किस टाइप का सख्त है? वो माया से हटना, माया से दूर रहना, ये शक्ति का हाँ, कोई बात नहीं, एक बार वर्षा भी करती हैं। वर्षा, आप बोलो। प्रणाम जी। मुझे इसमें ऐसा लगता है कि सांसारिक रिश्तों के प्रति सख्त होता है दिल, तब वो धनी के प्रति दिल लगता है। जब तक हम सांसारिक रिश्तों में अपना पूरा लगाव दिए रखेंगे, अब देखें तो ब्रह्मवाणी के माध्यम से जितना हम पहले मतलब सांसारिक रिश्तों को वैल्यू देते थे, अब हम राज्य को भी वैल्यू देने लगे हैं और उनके प्रति कुछ तो कम हुआ ही है लगाव। ब्रह्मवाणी के माध्यम से उनके प्रति कुछ तो सख्ताई आई है हमारे दिल। और जब तक यहाँ के रिश्तों के प्रति हमारे दिल में सख्ताई नहीं आएगी, तब तक हमें पूर्ण ब्रह्म राज्य की सत्य की पहचान नहीं हो पाएगी। तो थोड़ा सा दिल यहाँ से सख्त होएगा, तभी हम राज्य की तरफ मुड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमें कोई दुख देता है, तो अब हमारा दिल उसके प्रति वापस से नहीं मुड़ता है, सख्त हो जाता है कि यहाँ पे सब दुख ही देने वाले हैं, एक अनंत सुख देने वाले तो श्री राज्य ही है। और दीदी आप समझाइए, मुझे तो यही समझ आ रहा ऊपर की इस कुछ गुण हमने पिछले चुपैयों में हमने एक वर्णन पढ़ा था, याद दिला रही हूँ कि भाई एक होता है लज्जत लेना और एक होता है डूबना, है ना। गुण अंग इंद्रियों को काबू करना मतलब एक मिनट और भी भाव लेते हैं, मैं किरण दीदी को जरूर लूंगी, जो मेरे दिल के भाव आ रहे हैं, शायद किरण दीदी बोले, है ना। डीपी सिंह जी, आप बोलो। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर सर जी। मेरी आवाज आ रही है? आ गई, आ गई, हाँ जी बिल्कुल भैया, आ गए। मुझे ऐसा लगता है कि शक्ति से मतलब यहाँ जो भाव जैसे होते हैं, कठोरता और शक्ति से मतलब ये है कि धैर्यवान से मतलब है उस चीज का, कि वो धैर्य रखे, उनका दिल जो है धैर्यवान हो, ताकि जब डूबे तो फिर वो वापस भी आ सके। हम्म कोमलता में क्या है कि कोमलता में इतनी डुबकी लग जाएगी कि फिर वो वापस नहीं आएगा। ये बात कुछ ये आई मतलब बात, है। अब मजा आया। नहीं, और तो भी बोल इसलिए सकते हो आप, अच्छे से बोलो। जैसे आप एक उदाहरण दो, परम धाम की लीला का वर्णन चल रहा है, यहाँ पे किरण प्रणामी जी भी होंगे हमारे साथ। तो उस लीला उदाहरण का तो अभी तक वर्णन मैं भी करते करते, हाँ, लीला का वर्णन जैसे चल रहा है, अब मान लो मैं उसमें डूब गई, है ना। अब उसकी लज्जत और देनी है धनी ने, तो थोड़ा सा उसको धैर्य से अंदर समाने की शक्ति देंगे, है ना। इतना हमारे अंदर होता है ना। एक तो प्रेम इतना गहरा है, यहाँ के लैला मजनू पागल हो गए थे, हमारे धनी हमको पागल क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि लज्जत बढ़ानी है, धीरे धीरे सखत करना, थोड़ा सा दिल जैसे होता है ना, उसका आनंद अंदर समेटते जा रहे, वो वाली बात है मेरे दिल में। बाकी किरण दीदी और बताएंगी।
क्यों किरण दीदी? हाँ जी। यही लगता है मुझे भी। प्रणाम जी। हाँ, एक प्रणाम बार जी। आप नहीं तो देखो, अपन इतना वर्णन धनी करा जाते हैं कि इतनी प्यारी सुंदर शोभा है सागरों की, अथाह जल राशि, और धनी के चरणों का दीदार एक पल में वहां पहुंचते हैं। अगर अपने दिल कोमल हो तो हम वही जार जार हो जाए ना, आगे देख ही नहीं पाएंगे। तो अपन उसमें डूब जाएंगे ना, अगर अपन बहुत ज्यादा धनी अपने को कोमल जैसे अगर हो, तो शक्ति तो दे रहे हैं ना, कि हम कई बार कहते नहीं कि हम पढ़ पढ़ के सख्त हुए जा रहे हैं। हाँ, कई बार दिल तड़पता है कि हाय हाँ, मर क्यों नहीं जाते सुन के, हाय ये इतना प्यारा वर्णन, इतना सुंदर। तो वो सोचते हैं होए, पर लेकिन होता नहीं है। होता नहीं है ना, मतलब कितना, मतलब इतना प्यारा वर्णन धनी करा जाते हैं और अंदर कुछ भी नहीं हो रहा होता, अभी क्यों हो? अब किरण दीदी बोलो, बड़ौदा दीदी। नहीं, सबने बहुत अच्छा बोल दिया, डीपी सिंह जी ने, किरण जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। अनिल गोयल जी को भी पूछिए पहले। हाँ जी अनिल भैया, उन्होंने, अनिल भैया हाँ अभी खोलो। हाँ जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर सर जी। नाम जी। मेरा भाव ये है कि धामधनी हम ब्रह्म सृष्टियों को थोड़ी सी कठोरता क्यों पैदा करते हैं, क्योंकि जो धनी का लाड है, जो परम धाम की शोभा है, हमारे दिल में जब जो मानो आ जाएगी तो यहाँ का तन छूट जाएगा। ये छूटे नहीं और हम लीलाओं में डूबे रहे, हमें उनकी लज्जत मिलती रहे। इसीलिए धामधनी हमारे दिल को थोड़ा कठोर करते हैं। पैदा क्यों किया, तो इसलिए पैदा करते हैं। और कठोर हुए बिना हमारा दिल वो कठोर नहीं करेंगे धनी, तब तक इस संसार परम धाम के सुखों का रसास्वाद नहीं मिलेगा। हमारा ध्यान माया से तो दूर हो गया, माया में अब लगती नहीं है, माया में रहते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इतने डूबते नहीं माया में जितना धनी की बातों में, परम धाम की एक एक लीलाओं में हम हर पल हमारा ध्यान रहता है। तो ये ध्यान पल पल रहने के बावजूद ये तन यहाँ टिकाना है, इसलिए धनी हमारे दिल को कठोर करते हैं। मेरा ये भाव है। प्रणाम। हाँ, और एक बार स्वामी जी की चर्चा सुनी थी कि यदि डुबो देते है ना, दिल कोमल बना देते, तो सेवा कैसे होती। जैसे मान लो अब स्वामी जी तो दिन रात कई बार पूरे इतने इतने घंटे चितवन में डूब जाते हैं, यदि उनका थोड़ा शक्ति ना देते तो दोबारा सेवा के लिए वो तन कैसे तैयार रहता। ये मैंने जब एक से बार ये चर्चा चपाई में चल सुना रही है था। ना, मेरे दिल में आ रहे हैं युगलदास महाराज जी। एक एक हाँ, चीज उन्होंने एक एक शोभा को देख के लिखा। अगर वो उनका दिल इतना कोमल होता तो हम सुंदर साथ को वो सेवा मिलती ही नहीं नहीं कर शोभा, पाते, वो आगे की सेवाएं कैसे होती। वर्णन हो ही नहीं पाता। उनके जैसे उनकी कहते हैं ना स्वामी, अपन ने जो रूपांतरण पढ़ी है, हम्म एक एक शोभा देख के लिख रहे हैं। हम्म। हाँ जी किरण दीदी, अब प्रणाम आप जी बोलो। दीदी। दीदी प्रणाम जी। स्वामी जी कहते हैं ना कि नमक का ठेला हम्म समुद्र को नापने के लिए निकलेगा, तो वो तो अंदर जाएगा तो गल ही जाएगा, बिल्कुल। फिर वो तो वापस बाहर आ ही नहीं सकेगा। इसी हम्म तरह ये दिल को भी यहाँ देना है धनी को, तो इसीलिए कठोर करते। हम्म। मेरा ये भाव है। आप किरण दीदी कुछ और देना चाह रहे हो तो दे दो। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा, सही है, बहुत नहीं, मतलब ये बिल्कुल भाव सही है, बिल्कुल सही चल रहा है। सबके भाव इतने अच्छे हैं। और वास्तव में यही मैं भी बोलने वाली थी हम्म कि अगर, जैसे कि अभी अनिल जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, जैसे नमक का ढेला है, अगर वो पूरी तरह से इस पानी में वो डाल देते हो तो खत्म हो जाता है, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर लहरों का आनंद लेना हो तो किनारे पर खड़े होकर के लिया जा सकता है। हम्म राजी ने इस यहाँ परम धाम के सुख देने हैं, अपनी शोभा श्रृंगार का सुख देना है, तो राजी ने थोड़ा सा दिल सख्त बना दिया। ये तो विरहा में डूब करके ये तन ही छूट जाता। जैसे कि वो परगने बराड़ का था गुमास्ता, वो तो अक्षरधाम भी पहुंचा, और उसका तीन तन जो था छूट गया, वो वापस ही नहीं आना चाहा। राजी वाणी में कहते, हक देखे टिकिया रहे, सोई अर्श के तन, सोई करे मूल मजकूर, सोई करे वर्णन। हक को देखे जिसका शरीर टिका रहे। टिका कब रहेगा,
अब थोड़ा दिल राजी सख्त करेंगे। हम्म सख्त किया तो जैसे अभी किरण जी ने भी बताया कि जितने भी परमहंस हुए हैं, अगर वो पूरी तरह से उसी में डूब जाते तो हमें सुख कैसे मिलता। इंद्रावती जी भी वर्णन अगर नहीं करती, वाणी उनके द्वारा नहीं उतरती, तो वही प्रेम में खुद ही डूब जाती राजी का दीदार करके, तो हमें सुख नहीं मिलता। ये परमहंस हो चाहे इंद्रावती जी हो, उनका दिल राजी ने थोड़ा सा वाणी से सखत बना दिया, जिससे हमें सुख मिल सभी इन सुखों का आस्वादन कर सके, नहीं तो नहीं लिया जा सकता। हाँ जी कृष्णा दीदी, आप जी कुछ बोलना परिमल चाह जी, रहे हो, बोलो। हाँ कहते हैं ना शीशा टूट ना जाए शीशा टूट के आत्मा बाहर ना निकल जाए। इतना आनंद कई बार आता है, उसी टाइम कोई टोक आ जाएगी या कोई और आ जाएगा, कुछ ना कुछ हो जरूर जाएगा। और आज जी उस टाइम ऐसा लगा देते हैं ताकि ये मतलब आत्मा रूह बाहर ना निकल जाए, इसको इतना आनंद मिल गया तो वहां का सुख में मगन ना हो जाए। तो मतलब वही एक जो संसार के भी हो जाता है, जिनके ऊपर हम इच्छा रखते हैं वहां से इच्छा नहीं पूरी होगी, ताकि मतलब कि हमारा उनसे दिल पर टूट जाए, परे हट जाए, ताकि हम उन पर विश्वास ना करें, अपने राज्य पर विश्वास करें। राज्य हमारे कहीं ना कहीं से चाहे काम करवा देंगे, कुछ भी होगा, ये भी होता है। मोह वालों से भी हटाते हैं, कोई ना कोई ऐसी बात कहा देंगे, उससे फिर हम लोगों का हम सोचेंगे, अपने जो मोह वाले हैं उनसे भी ऐसी बात कहा देंगे ताकि हम उनसे भी परे, उन पर भी विश्वास ना रखें कि ये भी अपने नहीं है, अपने केवल है राजी। राजी धीरे धीरे अपने अपनी तरफ ही खींच लेते हैं, धीरे धीरे अपना ही विश्वास बिठा देते हैं, ताकि सब तरफ से हम हटते भी जाएं और काम भी सारे होते रहे। और जब आनंद, मैंने तो ये देखा, जब भी कभी कोई किसी में हम इतना मस्त हो जाते, उस टाइम लगता है कि अब कुछ ना, मतलब कोई बाहर की टिक टिक भी ना आ जाए, उसी टाइम कोई ना कोई ऐसी आ जाएगा, कोई आके खड़ा हो जाएगा, या कोई और आ जाएगा, घंटी बज जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, हमारा आनंद हट जाएगा। वो भी राज जी मैंने देखा हटाते, कि ये इतना भी ना हो जाए कि बिल्कुल, कहते हैं ना शीशा निकल ना जाए टूट के, मतलब रूह बाहर कांच ना का चली जाए। कुप्पा टूट ना कांच का जाए। कुत्ता वाला, हाँ। ठीक है, प्रणाम। चलते हैं सुंदर सा जी आगे की चुपाई। एकई नजर मोमिन की हक सुख दिया चाहे दोए, रूहे अरस सुख लेवे खेल में, और खेल सुख अरस में होए। यद्यपि ब्रह्म सृष्टियां मात्र परम धाम के आनंद चाहती हैं, किंतु राजी महाराज हमें दोनों प्रकार का सुख देना चाहते हैं। वो कैसा सुख? कि वे आत्माओं को इस संसार में परम धाम का सुख दे रहे हैं, और फिर परात में जब हम जागृत होंगे तो खेल के सुख भी हमें परम धाम में मिलेंगे। तो ये दोनों तरह के सुख धनी देने के लिए आए हैं। एक मिनट, आवाज में बंद कर रही हूँ, पीछे से आवाज आ रही थी। हक्के दई जुदागी हमको इश्क बेवरे को, बिना जुदागी बेवरा पाइए ना अरसमो। प्रेम का निरूपण यानी इश्क का विवरण करने के लिए धामधनी ने हमें वियोग की ये लीला दिखाई। बिना वियोग के परम धाम में प्रेम का विवरण यानी वो पता ही नहीं चल सकता था कि किसका इश्क बड़ा। तो परम धाम में एक दिली होने से सभी का इश्क बराबर है। श्री राज जी का ही इश्क सभी तनों में लीला कर रहा है। ये बात हमें परम धाम में मालूम ही नहीं थी। इस माया के खेल में आने पर जब हमारे पास इश्क नहीं रहा, तो धामधनी ने अपनी ब्रह्मवाणी से अपने इश्क की मार्फत की पहचान करा दी। होए न जुदागी अर्स में, तो क्यों पाइए बेवरा इश्क, ताथे दई नेक फरामोशी, बीच अरस के हक। अब नेक फरामोशी क्या होती है, इसको हम देखेंगे कि जब परम धाम में वियोग ही नहीं हो सकता, तो इश्क का निरूपण हो पाना कैसे संभव था। यही कारण है कि परम धाम में धामधनी ने हमें अपने चरणों में बिठाकर थोड़ी सी नींद यानी कि फरामोशी दिखाई। कैसे? कि परम धाम स्वलीला अद्वैत है, वहां काल माया के ब्रह्मांड जैसी फरामोशी की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। किंतु
लीला रूप में ऐसी अनहोनी घटना के रूप में घटना हुई कि अक्षरातीत की अंग रूपा आत्माएं अपने सामने ही सिंहासन पर बैठे हुए अपने प्राण वल्लभ को नहीं देख पा रही है। इतनी अनहोनी घटना हुई। यद्यपि हमारी आंखें खुली हैं, किंतु हमारी सुरता खेल में आ जाने के कारण हमारे सामने नींद जैसा दृश्य उपस्थित हो गया। इसे ही चुपई में थोड़ी सी फरामोशी कहकर वर्णित किया गया है। तो ये है नेक फरामोशी। पूरी फरामोशी नहीं दी, नेक फरामोशी थोड़ी सी, क्योंकि आंखें खुली है ना, सामने देख रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं है हमारा। हम खेल देखे बैठे अरस में, ए जो 14 तबक, रूह हमारी इत है नहीं, लई पर्दे में हक। हम परम धाम के मूल विलावम में बैठे बैठे 14 लोक के इस खेल को देख रहे हैं। हमारी पर आत्म इस संसार में नहीं है। यहाँ रूह ये बात है कि पर आत्म नहीं है, रूह हमारी इत है नहीं, यानी कि हमारी पर आत्म इस संसार में नहीं है। लई पर्दे में हक, कि धामधनी ने उसे फरामोशी के पर्दे से छिपा दिया है। भावार्थ में कह रहे हैं कि हमारी आत्मा इस फरामोशी के ब्रह्मांड में आई हुई है, आत्मा आई है। हमारे इस तन और पर आत्म के तन में क्या है? ये फरामोशी यानी कि माया का पर्दा है, जिसके कारण हमें अपनी परात्म के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। तो इसी बात को कहते हैं कि फरामोशी के पर्दे में रखना, कि ये जो है ना फरामोशी के पर्दे में रखना, लई पर्दे में हक, इसका ये मीनिंग है। अब क्या है कि फेर दिया इलम अपना, फरामोशी हो गई। अब कह रहे हैं कि फेर दिया इलम अपना, जासो फरामोशी उड़ जाए। खेल में मता सब अरस का, इल्मे सब विद दई बताए। अब धनी कह रहे हैं कि पुनः धाम धनी ने, पुनः क्यों आया, फेर क्यों आया? ये फेर क्यों आया? पुनः धामधनी ने अपनी तारतम वाणी का ज्ञान दिया, जिससे माया की नींद उड़ जाती है। इस प्रकार ब्रह्मवाणी श्री कुलजम स्वरूप ने इस संसार में ही हमें हर तरह से परम धाम का वह संपूर्ण ज्ञान दे दिया। श्री मुखवाणी का ज्ञान हमारी आत्मा एवं जीव को माया से परे ले जाने वाला है। ब्रह्मवाणी सभी प्रकार के संशय को पूर्ण रूप से निवृत्त करने वाली है। खेल में मता सब अर्थ का, मतलब सब अर्थ का पूरा परम धाम का ज्ञान दे दिया। इल्मे सब विद दई बताए। फिर का मतलब यही है कि पहले फरामोशी दे दी, फिर इलम दे दिया, फिर इलम दिया, है ना अनिल भैया? यही होगा ना मतलब? मैं यही पूछने वाला था दीदी कि फिर फेर का मतलब फिर से क्यों कहा, पुनः फिर से क्यों? नहीं, मतलब जैसे हम कहते ना, अब फरामोशी दी, फिर अब इलम दे दिया। मतलब पहले तो नेक फरामोशी दी, फिर इलम अपना देके उसकी फरामोशी को उड़ा दिया, फिर जैसे होता है ना, अब इलम दे दिया, जिससे हमारी फरामोशी उड़ जाए। हाँ, तो ये वाला मतलब समझ में आया कि इसका मीनिंग यही होना चाहिए, है ना? यही है ना, यही होएगा, और तो कुछ नहीं होता। माता जी बैठे, माता जी कोई पूछ लो। आओ जी माता जी, हमारी किरण माता जी छुप के बैठे हो, कहीं काम से गई होंगी। दूसरी हाँ किरण जी भी है दीदी। यहाँ फेर का मतलब यही है ना? पीर का मतलब यही है, पहले तो फरामोशी दे दी, हाँ, हो गई,
हैं, सामने बैठे हुए हैं, राजी के सामने है, आंखा भी हमारी खुली है, लेकिन हमें राजी दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि राजी ने हमारे और अपने बीच में क्या कर दिया, एक पर्दा लगा दिया। वो पर्दा कौन सा है? ये फरामोशी का, माया का। हमारी नजर माया में चली गई। अब फिर राजी ने फिर क्या कर दिया, अब हमें तारतम्यवाणी का ज्ञान दे दिया। अब अपना ब्रह्मवाणी का ज्ञान दे करके, हमें पूरा ज्ञान दे करके हमें जागृत भी कर दिया। बैठे हमारी फरामोशी में आंखा भी खुली हैं, पर राजी नजर ही नहीं आ रहे हमें। जैसे कि एक बच्चा है, बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं कि उसके सामने रोटी भी रख दो, अगर वो कार्टून देख रहा है तो कार्टून ही देख करेगा, उसको रोटी भी दिखाई नहीं देती, क्योंकि उसकी नजर के बीच में क्या आ गया, पर्दा। जब वो पर्दा बंद किया, देख तो रोटी खा, तो रोटी खाता है वो। जी आकर के ऐसे ही वाणी दे करके हमें बता रहे हैं, भाई नजर कहाँ माया में लगा रखी है, इधर से हटाओ और इधर लगाओ। अब शोभा में आ जाओ, जो आप देख रहे हो वास्तव में वो देखो, जो देखने आए हो। अपना मार्फत का इलम, इश्क की मार्फत सब समझा रहे हैं हमें बैठा करके। फिर का मतलब फिर अब तो जो रूह हमारी आवे खेल में, तो खेल रहे क्यों कर, या को उड़ावे अर्स कंकरी, झूठ क्यों रहे रूहों नजर। यदि हमारी परात्म का तन इस संसार में आ जाए, अब रूह की जगह यहाँ परात्म का है, तो इस ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं रहेगा। परमधाम की एक कंकरी के ही तेज से झूठा ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में परात्म की नूरी नजरों के सामने भला ये झूठा ब्रह्मांड कैसे रह सकता है। देखत है दिल खेल को लिए अरस रूह हुज्जत, फुरमान आया इनों पर और इल्म आया न्यामत। हमारी आत्मा का दिल परमधाम में विराजमान परात्म का दावा लेकर माया के इस खेल को देख रहा है। आत्मा का ही तो दिल है, नजर जो देख रही है। इन्हीं आत्माओं के लिए धनी ने क्या भेजा, कुरान और श्रीमद् भागवत आदि धर्म ग्रंथ आए हमारे लिए, और इलम आया न्यामत तथा तारतम ज्ञान की अनमोल निधि भी अवतरित हुई। अब आत्मा परात्म की प्रतिबिंब स्वरूप है, इसीलिए उनके द्वारा परात्म का दावा लेना स्वाभाविक है। आत्मा अपने दिल के माध्यम से जीव पर विराजमान होकर संपूर्ण लीला को देख रही है। आत्मा के जागृत हो जाने पर उसमें और परात्म में किसी प्रकार का भी भेद नहीं रह जाता, मतलब दोनों एक हो जाते, क्योंकि उसको धनी दिखने लग जाते हैं, अपने परात्म में दिखने लग जाती है, तो भेद नहीं रह जाता। याविद करी जो साहिब ने हम हुए दो के दरमियान। याविद करी जो साहिब ने, इतनी विचित्र लीला करी कि हम हुए दो के दरमियान। तुध अरस नासूत की दो हमको देवे सुबान। धामधनी ने कुछ इस प्रकार विचित्र लीला करी कि हमारा संबंध अब दोनों तनों, यानी कि आत्म और परात्म, और दोनों स्थान दोनों कैसे हो गए कि धामधनी ने हमें इस नश्वर संसार में भी परम धाम के सुखों का रसास्वादन कराया, और जागृत होने पर भी परम धाम में यहाँ की जागनी लीला के सुखों का हम अनुभव करेंगे। सुध अर्स नासूद की दो हमको देवे सुभान, है ना। अब यहां तक ही करते हैं चुपाई, एक बारी ये पढ़ लेते हैं। हमारी परात्म का तन परम धाम में है तथा आत्मा का तन इस नश्वर संसार में है। इस प्रकार हम दोनों तनों तथा दोनों स्थान से जुड़े हुए हैं। इस चौपाई के दूसरे चरण का यही अभिप्राय है। ठीक है, यहां तक करते हैं। किसी के दिल में कोई भाव आ रहा है तो बताओ, क्लियर हो गया ना सब कुछ।
हाँ जी सोनू, आ जाओ। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी सोनू, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अभी दीदी कह रहे थे ना फेर उन्हें उन्होंने दिया, तो उसमें स्वामी जी ने स्पेशली भावार्थ में लिखा हुआ था कि आत्मा और जीव दोनों का उड़ जाता है। तो पहले तो जीव को मिलता है, ये तारतम वाणी पूरी पहले जीव को पिलाई जाती है, फिर आत्मा को जब खुद पिलाते हैं ना वो। जीव का तो हम पढ़ रहे हैं, धनी के हुक्म से पढ़ रहे हैं अभी, पर आत्मा को आप पढ़ावे खसम जब वो करते हैं ना पुनः, मतलब एक बार जीव को दे चुके हैं हमारे, फिर पुनः आत्मा को जब देते हैं ना, क्योंकि उसमें स्पेशल है चौपाई में, तब माया की फरामोशी उड़ जाती है। जीव को देने पे माया की फरामोशी नहीं उड़ती, पर आत्मा के अंदर जब वो बात धनी आप पढ़ाते हैं ना, तब माया की फरामोशी उड़ जाती है। वो जो छोटा सा पर्दा उन्होंने डाला हुआ है ना, क्योंकि आत्मा को प्रेम के बाद इलम मिलता है, तो प्रेम के बाद जब पिया पूरा का पूरा अंदर उड़ेल देते हैं ना, तब माया की फरामोशी का पर्दा एक्चुअली में उड़ जाता है, और तब उसको पूरे धनी के दीदार और सब कुछ होने लगते हैं। ऐसा लगता है कि पुनः का मतलब ये भी शायद हो सकता है। हाँ नहीं नहीं, अच्छा बात। पुण्य के दो तरह से हैं अर्थ। सोनिया मैं प्रणाम चौपाई रख देती जी। हूँ, चौपाई सामने रख देती हूँ, एक सेकंड। सोनिया, हाँ जी। हाँ मैंने कहा एक चौपाई आती है, अब कहूँ फेर के। एक चौपाई जब पढ़ते हैं ना तो लिखा हुआ है बीतक में, आपने पढ़ा होगा, अब कहूँ फेर के मूल मिलावे की बीतक। तो इसका मतलब कि पहले भी कहीं वर्णन किया जा चुका था, अब मैं फिर से उसका वर्णन कर रहा हूँ। जैसे कि देव अपना दीप बंदर में जब जाते हैं तो जयराम भाई कंसारा को समझाते हैं, कह रहे अब कहूँ फिर कि इसका मतलब कि पहले भी इसका वर्णन किया जा चुका है। तो यहाँ पर आपका भी बिल्कुल अर्थ ठीक है, ऐसा नहीं, पर उस इस यहाँ पर तो ये है कि राजी ने पहले तो फरामोशी दे दी, है ना। वो तो पहले तो ज्ञान तो जीव को मिलेगा, ये तो 100% सही है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। पर कहने का मतलब कि पहले तो फरामोशी दे दी, अब हमें राजी सामने बैठे दिखाई नहीं दे रहे, फिर तारतम्यवाणी का ज्ञान, फिर तारतम्यवाणी का ज्ञान दे दिया, और ज्ञान तो जीव को मिलेगा ही, और उसका ज्ञान आत्म तक पहुंचेगा। तो यहाँ फेर शब्द इसलिए, फिर हमारी वो जो माया की फरामोशी है उसको समाप्त कर, क्या? जी। और ना चौपाई के हिसाब से तो ऐसे लगता है कि फिर भी हो सकता है, फिर मतलब उसके बाद ये दे दिया। हाँ और हाँ, यही स्वामी जी कि ने जो पहले पुनः पहले लिखा है ना, फरामोशी दी, फिर बाद में इलम दे दिया, ये हाँ बात जी, है। पर स्वामी जी ने जो पुनः लिखा है ना, पुनः का मतलब होता है दोबारा। दोबारा मतलब पुनः का मतलब फिर नहीं होता, पुनः का मतलब उसके बाद नहीं होता स्वामी जी के शब्दों में। चौपाई में ऐसा हो सकता है कि फिर का मतलब ये हो कि उसके बाद ऐसा कर दिया, पहले फरामोशी दे दी और फिर इलम दे दिया। पर स्वामी जी ने लिखा पुनः धाम धनी ने, पुनः का अर्थ जो होता है ना वो दोबारा ही होता है, उसका अर्थ फिर नहीं होता, उसके बाद नहीं होता। पुनः पुनः मतलब दोनों ही शब्द दोबारा होते कर हैं, दिया किया, है ना। है दोनों ही ना बातें होती हैं, है ना। हाँ जी। फरामोशी को समाप्त किया ना, पुनः मतलब फिर से पुनः दोबारा मतलब फिर से उनको जगा दिया, पहले दोबारा जगा फरामोशी दिया, दी, है ना, पुनः पहले उसको जगा फरामोशी दे दिया, दी फिर फिर से जगा जगा दी। दिया। जी हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यही ना, तो ये जैसे भी पहले फरामोशी दी, पुनः उसको मतलब जैसे पहले थे, जैसे हम जागृत थे राजी के सामने, फिर फरामोशी दे दी, पुनः उसको फिर से राजी ने जगा दिया वाणी दे के। तो हाँ ये भी जी, हो बहुत सकता है कि सही। दोबारा से जगा दिया उनको फिर से। बिल्कुल बिल्कुल। और स्वामी जी ने भावार्थ में ना आत्मा और जीव लिखा हुआ था ना, तो उसको देख के मुझे लगता है शायद ऐसा हो, पर बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, बहुत सुंदर। का प्रणाम ज्ञान जी। हमारी आत्मा और जीव को माया से परे ले जाने वाला है। ये मुखवाणी का ज्ञान हमारी आत्मा और जीव को माया से परे ले जाने वाला है। ब्रह्मवाणी सभी प्रकार के संशय को पूर्ण रूप से निवृत्त करने वाली। हाँ, श्री मुखवाणी का ज्ञान। हाँ बिल्कुल ठीक है, अपने हाँ अपन जी। भाव ले सकते सब कोई भी। सब सबके वही हाँ भावना, भाव तो मतलब बहुत बात सुंदर। एक मीनिंग, ही है, बात मीनिंग कुछ भी नहीं, एक ही है मीनिंग ना। वही निकल रहा है, हाँ जी मतलब बिल्कुल उनका। किरण आंटी, बहुत सुंदर, थैंक यू, आपके चलो चरणों ठीक में प्रणाम। अरे ये बहुत दिनों बाद देखा। है। ये भी हो गई ना प्रणाम जी। चौपाई किरण दीदी, ये चौपाई हुई है ना अभी हमारी जावेद करी साहिब ने हम दो के दरमियान। ठीक है, चौवन ही हुई है ना, है ना। हाँ चौवन।
ठीक है, यही कल होगी ना। ठीक है सुंदर साथ जी, ये चौपाई दोहराओ, जिनका खुला हुआ है ये चौपाई दोहरवा लो। हाँ जी सुंदर साथ जी, जिनका खुला हुआ है ये चौपाई दोहराएंगे। कोई खुला हुआ है? 1 मिनट, किसी का नहीं खुला। हाँ जी, मैं अनिल भैया को खोल देती हूँ। ठीक है अनिल भैया, 1 सेकेंड। हाँ खोलो अनिल भैया। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर राम साथ जी। जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। या विद करी जो साहेब ने, हम हुए दोए के दरमियान, सुध अर्स ना सूत की, दोऊ हमको देवे सुभान, दोऊ हमको देवे सुभान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी। राम जी।